आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं स्पंदन वैद्य। तो इस पॉडकास्ट में हमने इनकी कॉलेज जर्नी डिस्कस करी है और इनकी जर्नी से हमने ये जानने की कोशिश करी है कि हमें अपनी कॉलेज लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। स्पंदन, तुम बीटेक के फाइनल ईयर में आ चुके हो अब, तो कैसी रही जर्नी? जर्नी बहुत अच्छी रही है। काफ़ी फास्ट हुआ है बीटेक, और इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। कोई भी अगर बीटेक करेगा, देर आर अप्स देर आर डाउन्स, बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली है, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी फन जर्नी। अगर मैं एक रिकैप दे सकूं तो फर्स्ट ईयर में मेरा एक बड़ा टारगेट था कि मैं एक अच्छा CGPA सेट कर पाऊँ। तो फर्स्ट ईयर में मैंने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया। एक बार मेरा CGPA अच्छा बन गया, तब सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि हैकेथॉन्स एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो हैकेथॉन्स में जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो गया, VIT इंक्यूबेशन सेंटर VNest का Ideate at 75 हैकेथॉन हो गया। तो इन सब हैकेथॉन्स में मैंने पार्ट लिया। कुछ टीम इवेंट्स थे, कुछ इंडिविजुअल इवेंट्स थे, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। थर्ड ईयर में मेरा ये फोकस था कि मैं इंटर्नशिप्स करूँ। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही मेरा ध्यान यही था कि मैं कनेक्शंस को रीच आउट करूँ, लिंक्डइन पे खुद का प्रोफाइल बिल्ड करूँ, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को पॉजिटिवली सीख करूँ। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डन 3 इंटर्नशिप्स इन माई थर्ड ईयर, और अभी फोर्थ ईयर आ चुका है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ईयर के लिए भी, एंड आई होप इट इज़ एज इंटरेस्टिंग एज माई पास्ट 3 years ऑफ बीटेक। स्पंदन, तुम्हारी जर्नी बहुत प्लान नजर आ रही है। सो हैव यू प्लान्ड इट इंटेंशनली और यू वर जस्ट एक्सप्लोरिंग योर बीटेक लाइफ? Okay, both. I have been exploring my BTech life, और एक्सप्लोर करते करते जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, वो मैंने प्लान किया है। मतलब अगर मुझे समझता है कि थर्ड ईयर में इट इज़ मोर क्रिटिकल टू फाइंड एन इंटर्नशिप रादर देन कॉम्पीटिंग इन हैकेथॉन्स, आई विल मेक फाइंडिंग एन इंटर्नशिप एज माई प्रायोरिटी। तो एक्सप्लोर करते करते जो चीज़ें समझ में आई उनको मैंने प्लान में कन्वर्ट कर दिया, और वो प्लान एग्जीक्यूट करने का मैं एफर्ट डालता हूँ। भाई, तूने अपने पूरे फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स को फोकस किया। व्हाई डज CGPA मैटर? CGPA does matter, especially if you want to go abroad for masters. CGPA is a very big asset. प्लेसमेंट के टाइम पे भी CGPA काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि कंपनीज को जब बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, सो दे जनरली प्रेफर टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द टेस्ट बेस्ड ऑन CGPA. बट इफ यू आर समवन हु वांट टू एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप लाइक योरसेल्फ हर्ष, अगर तुमको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है तो शायद CGPA इतना मैटर नहीं करेगा। एम आई राइट? यस। ओके। और मैंने ये सोच के रखा था कि मैं फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स को ज़्यादा ध्यान दूँ, अच्छा CGPA बिल्ड करूँ टू गिव मी अ गुड व्हाट आई कैन से अ हेड स्टार्ट। और VIT में काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है कि इफ़ यू आर अ 9 pointer, यू आर exempted फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस, सो यू वोंट गेट debarred फ्रॉम एनी ऑफ द एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। तो ये एक किसी भी 9 pointer को काफ़ी टाइम दे देता है टू प्लान हिज शेड्यूल। That is why I thought कि first year is a good time to focus on academics. भाई, तूने अपने सेकेंड ईयर में हैकेथॉन में बहुत फोकस किया है। सो हैकेथॉन से क्या सीखा? हैकेथॉन में ये सीखने को मिला कि okay, there is a book, The Road Not Taken. हैकेथॉन अगर तुमको जीतना है तो यही प्रिंसिपल है कि take the road not taken. इसका ये मतलब है कि इफ़ यू वांट टू विन, तुम्हें इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे। भले तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, पर उस डोमेन में काफ़ी सारा कंपटीशन है, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट यू विल हैव टू टेक रिस्क
एंड एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड डोमेन्स, और अगर तुम उसमें कुछ कर पाओगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट भी सीखा है। भाई तूने थर्ड ईयर में 3 इंटर्नशिप करी हैं, तो थर्ड ईयर आते आते तक हर बंदा इंटर्नशिप ढूंढने लगता है, लेकिन हर बंदे को इंटर्नशिप मिल नहीं पाती है। तो तूने इंटर्नशिप कैसे ढूंढी, लोगों को कैसे अप्रोच किया, और फिर उसके बाद इंटर्नशिप से तूने क्या सीखा, तो थोड़ा इसके बारे में भी बता। श्योर। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में सभी लोगों को पता चल गया था कि एक कोर्स आने वाला है जिसके लिए क्रेडिट्स है, एंड दिस इज द इंटर्नशिप कोर्स। तो इंटर्नशिप बेसिकली मैंडेटरी है, इधर तुमको इंटर्नशिप करना है या फिर तुम कोई कोर्स कर लो जो VIT रेकमेंड करेगा। तो ये तो दिमाग में सेट था कि इंटर्नशिप ढूंढना है। इसी के बीच मेरी मुलाकात हुई डीन ऑफ सेंस सूजन मैम, और सूजन मैम के साथ एक बार डिस्कशन में मैम ने एकदम इजीली ऐसा बोल दिया, काफ़ी कैजुअली, कि यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अब्रॉड इंटर्नशिप। और तब डोमेस्टिक इंटर्नशिप मिलना ही बहुत बड़ा टास्क लग रहा था, अब्रॉड इंटर्नशिप का तो सोचा भी नहीं था। तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि ये सच में हो भी पाएगा। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब ये करके दिखाएंगे। तो मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA, इन सबको मैंने मैसेजेस डाली कि ऐसे ऐसे अभी मेरे को इस साल में कुछ 6-7 महीनों के बाद एक इंटर्नशिप करनी है, तो तुम्हारे कंट्री में कैसा माहौल है, हाउ इज द मार्केट, क्या एक इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसके सिलेक्शन के क्या चांसेस है, मैं रेज्यूमे कैसे बनाऊँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनको पूछी। मैंने उनको मेरे रेज्यूमे भेजे। तो मैं एक्टिवली लोगों को मेरे बारे में बताते गया, मेरा रेज्यूमे भेजते गया। मैंने लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बिल्ड करना चालू किया, और मैं ईमेल्स काफ़ी एक्टिवली चेक करता था। उसमें एक ईमेल आया कि RWTH आखियन यूनिवर्सिटी ने समर स्कूल कंडक्ट करी है, एंड इन दैट देयर इज अ रोबोटिक्स शॉर्ट कोर्स इन रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इनोवेशन। तो मैंने सोचा यार कि ये एक बढ़िया मौका है। अगर मैं शॉर्ट कोर्स करने जर्मनी 3 हफ्ते जा रहा हूँ, तो मुझे 3 हफ्ते तक का टाइम है कि वहाँ पे जाके कंपनीज को मैं मिल पाऊँ, कंपनी विजिट कर पाऊँ, और एक मेरे को पूरा ओपन प्लेग्राउंड ही मिल गया इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। और मुझे अब्रॉड इंटर्नशिप तो करनी है, तो फिर मैंने इस पे ध्यान दिया कि अब मैं ये शॉर्ट कोर्स कैसे क्रैक कर सकता हूँ। जब मैं उनके वेबसाइट पे गया, मुझे ये समझा कि हर कंट्री से सिर्फ 5 ही लोग सिलेक्ट होने वाले। तब मुझे लगा कि मेरे क्या चांसेस है। प्रोबेबिलिस्टिकली इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी टफ मैच होने वाला है। तो फिर मैंने हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस को अप्रोच किया, सैयद सर, नित्या मैम, इनसे मुझे काफ़ी इंसाइट मिली। मेरे जो भी दोस्त लोग या फिर जो भी कजिन्स है जो अब्रॉड में मास्टर्स कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि जब तुमने SOP लिखा था तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स डाले थे। तो मैंने एक मिनी मास्टर एप्लीकेशन किया था फॉर दैट शॉर्ट कोर्स, और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है शॉर्ट कोर्स के लिए। मतलब हर रात हमारे 2-3 घंटे तक ये डिस्कशन होता था कि मैं रिज्यूमे में क्या डालूँ, मैं मेरे SOP में क्या डालूँ। और फाइनली वो दिन आ गया जब रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, एंड आई गॉट द सिलेक्शन ईमेल। मैं वहाँ पे 3 हफ्ते शॉर्ट कोर्स करने गया। वहाँ पे मैंने कंपनी विजिट किए, काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी रिजेक्शन आए, और आखिरी दिन पे मुझे एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली। वो मैंने इंटरव्यू काफ़ी अच्छा दिया, और 1 हफ्ते बाद जब मैं इंडिया आया तब उनका ईमेल आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस रिसर्च इंटर्नशिप। तो मैंने उसके बाद के 2 महीने थे, मैंने वहाँ पे रिसर्च इंटर्नशिप की। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पुणे में FEV कंपनी है, FEV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज़ अ जर्मन MNC हैविंग एन ऑफिस इन इंडिया, इन पुणे। तो वहाँ पे मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप की। फिर बाद में मैंने शॉर्ट कोर्स के थ्रू एक रिसर्च इंटर्नशिप की, और अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप LNT में की है इन मुंबई। तो जैसे तुम बता रहे थे कि एक बंदा कैसे ढूंढ सकता है इंटर्नशिप, सो देयर आर सेवरल मेथड्स दैट यू कैन डू। देयर आर डेफिनेटली वेबसाइट्स, देयर आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आई कैन से, लाइक LinkedIn, Naukri.com, Indeed, ये सब है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्टैक्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एकदम बेशरम रहो, जितने भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स है उनको बोलो कि मेरे ये इंटरेस्ट्स है,
ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मैं कैसे एक इंटर्नशिप ढूंढ सकता हूँ। तो एकदम तुम शेमलेसली उनको परेशान कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो। इधर भी ईगो लाने की बात नहीं है। अगर इफ यू वांट अ पोजीशन, इफ यू वांट एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू एक्टिवली सीक। तो ये है कि यार connections will definitely help, plus social media should also help, and VIT also gives some opportunities. If you are in connection with some professor in VIT, उनके थ्रू भी तुम काफ़ी सारे internships को अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू देने का तुम्हें चांस मिलता है, और अगर रेफरल मिलता है तो फिर इट इज़ इवन मोर ईजियर। सो ओके भाई, तूने जर्मनी में इंटर्नशिप करी है, तो वहाँ का लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है? काफ़ी पीसफुल है। जर्मनी के कुछ हाइलाइट्स ऐसे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी रोबस्ट। वहाँ पे बसेस है, ट्राम्स, कुछ सिटीज़ में मेट्रो भी है। इन जनरल कनेक्टिविटी इज़ एक्सेलेंट। तो अगर तुम्हारे पास खुद की कोई भी गाड़ी नहीं है तो भी इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। दूसरी अच्छी बात है कि वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उनके लिए प्रॉपर रोड पे मार्किंग्स है, देयर आर पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स, सब लोग वो एक्टिवली फॉलो करते हैं। और अगर तुम कहीं पे तुम्हें चल के जाना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी बात यह है कि लाइफ बहुत पीसफुल है। संडे को जर्मनी बंद रहता है। संडे को वो लोग रूहटाग भी कहते हैं, विच इज़ रेस्ट डे, एंड दे बिलीव दैट एवरीवन डिजर्व्स अ रेस्ट डे। तो ऐसा है कि बस रेस्टोरेंट्स खुलेंगे पर बाकी सब चीज़ें संडे को बंद रहेगी। और शाम को 7-8 बजे के बाद पूरा सिटी या फिर पूरा कंट्री नियरली बंद हो जाता है। सब शॉप्स बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी कुछ जगहों पे बंद हो जाते हैं। तो लाइफ बहुत पीसफुल है। और तू रहता कहाँ था, उसके बारे में बता। वहाँ का रेंट कितना देता था? ओके, तो जब मैं शॉर्ट कोर्स करने गया तो यूनिवर्सिटी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था। जब मैं दूसरी बार गया तो मुझे अकोमोडेशन ढूंढना पड़ा, पर मेरी दिक्कतें देखते हुए मुझे उधर के कम्युनिटी ने काफ़ी हेल्प की। और मैं एक देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज वेगे। तो एक वेगे में मैं रहा। वेगे इज़ लाइक एन अपार्टमेंट जहाँ पे कुछ और लोग रहते हैं, और वो जब कहीं और जाते तो तुम उनके घर में रह सकते हो, उनका फर्नीचर यूज़ कर सकते हो। तो वैसे मैं था वहाँ पे 2 महीने जब मैं इंटर्नशिप करने गया। और कॉस्ट ऑफ लिविंग, इफ़ यू से मंथली रेंट आ सकता है एनीवेयर फ्रॉम 300 euros to 800-900 euros डिपेंडिंग अपॉन हाउ लग्जूरियसली यू वांट टू लिव। और INR में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 300 euros इज रफली 27,000 रुपीज़, और 900 euros इज रफली 81,000 रुपीज़। तो एक एवरेज फिगर तुम ले सकते हो 50,000 रुपीज़ में तुम्हें ठीक ठाक अकोमोडेशन आ जाएगा फॉर अ स्टूडेंट। ओके, एंड वहाँ के लोग कैसे हैं? हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं, तो या रूड है? ये तो मैंने काफ़ी लोगों से पहले सुना था कि वहाँ के लोग काफ़ी रूड है, और रूड से भी बेटर वर्ड है कि दे आर अनफ्रेंडली। इतने जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, तुम्हें शायद हेल्प नहीं करेंगे। तुम्हें जर्मन नहीं आती तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। पर पर्सनली मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उन लोगों के साथ। मतलब कुछ लोग तो ऐसे मिले सिटी में कि उनको भले ही इंग्लिश ना आती हो, पर अगर मैं पूछता था कि मुझे यहाँ पे जाना है तो कैन यू प्लीज़ गाइड, तो मुझे आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने हेल्प की है। लोग तो काफ़ी हेल्पफुल है। और तूने रिसर्च इंटर्नशिप करी है किसी कॉलेज में, तो प्रोफेसर कैसे हैं वहाँ के? प्रोफेसर्स आर वेरी बिजी। तो प्रोफेसर यूजुअली एक पोस्ट डॉक असाइन करते हैं। तो जैसे कि RWTH का जो इंडा है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर डेटा एनालिटिक्स, तो वहाँ पे मेरी प्रोफेसर थी, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अंकश माइंक, और उन्होंने पोस्ट डॉक असाइन किया था डॉक्टर शाओपिंग। तूने रिसर्च इंटर्नशिप करी है, तो रिसर्च इंटर्नशिप करने की क्या बेनिफिट है? ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ रिसर्च इंटर्नशिप इज डिफरेंट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। तो रिसर्च इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में तुम्हें टास्क दिए जाते हैं, रिसर्च इंटर्नशिप में तुम्हें खुद के टास्क खुद बनाने पड़ते हैं। In an industrial internship, the tasks are time critical. There is usually a deadline that you have to follow. Research internship is pretty chill. तुम्हारा टास्क ढूंढो, उसको कितना टाइम लगने वाला है तुम ही फिगर आउट करो,
उस टाइम फ्रेम में नहीं भी हुआ तो भी जनरली कोई दिक्कत नहीं है. इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप इज अ वेरी गाइडेड प्रोसेस. मोटिव क्या होता है रिसर्च इंटर्नशिप का जब टास्क पूरा नहीं हो रहा है? तो टास्क पूरा नहीं, इट इज ऑल अबाउट फ्रीडम. इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में देयर इज यूजुअली हायरार्की इन एनी कंपनी. तो तुम्हें जो टास्क दिए हैं वो तुम्हें एग्जीक्यूट करने हैं, भले ही वो तुम्हें पसंद हो या ना हो. पर रिसर्च में एक फ्रीडम रहता है कि अगर मुझे टॉपिक पसंद है तभी मैं पढ़ूंगा, तभी मैं उसके डेप्थ में जाऊंगा. तो ये अच्छा बेनिफिट है कि फ्रीडम इज अ वेरी गुड बेनिफिट. और ये रिसर्च इंटर्नशिप तेरे मास्टर्स में कैसे हेल्प करेगी इन फ्यूचर? राइट. सो मास्टर में भी देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस. देयर इज अ मास्टर्स इन साइंसेस, MSc, एंड देयर इज एन MTech. तो जैसे हम BTech कर रहे हैं तो MS के लिए रिसर्च इंटर्नशिप बेटर है, क्योंकि MS में इट इज एनकरेज्ड दैट यू डू रिसर्च एंड यू चूज द रिसर्च ट्रैक. मतलब MS में प्रोफेसर्स इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि तुम MS के बाद PhD करो. और अगर तुम्हें PhD करना है, मतलब इफ यू वांट टू टेक द रिसर्च पाथ, देन इट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड दैट यू डू अ रिसर्च इंटर्नशिप. पर अगर तुम्हें इंडस्ट्री में जाना है तो फिर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ज़्यादा रिलेवेंट है. बट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस. तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारे नए चीज़ें सीखने को मिलती. भाई जैसे तेरी जर्नी थी, तो तेरी जर्नी काफ़ी प्लान थी, बट तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में. होता क्या है कि जो 99% बच्चे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि उनकी लाइफ में करना क्या है, और जिनको पता रहता है वो अपने अपने उस फील्ड को चूज कर लेते हैं. जैसे कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई MBBS करने लगता है. लेकिन जो भी बच्चे JEE दे के आते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनको पता नहीं रहता उनको करना क्या है लाइफ में. ओके. तो उनके लिए क्या पाथ होना चाहिए? तो उनके लिए पाथ ये होना चाहिए कि पहली बात तो एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं, मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में जो रहते हैं वो एक कंप्लीट प्लेग्राउंड रहते हैं. तो जिनका कोई पाथ डिसाइडेड नहीं है उनको फोकस करना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत अपना एकेडमिक्स में भी फोकस करते रहें ताकि उनकी बैक ना आए. राइट. और उसके साथ में उनको कॉलेज के सारे एस्पेक्ट एक्सप्लोर करना चाहिए. करेक्ट. अभी जैसे कोई भी रेस्टोरेंट में तुम जाओगे खाना खाने, तो एक तो देयर इज एन आला कार्ट या फिर देयर इज अ बफे. हाँ. राइट. कि बहुत सारी चीजें है, 10 स्टार्टर है, 10 मेन कोर्स डिशेस है. हाँ. और आपको पता नहीं आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है. हाँ, तो तुम सब खा के देखो, तो एक्सप्लोर करोगे. तो वैसे ही आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. yes, और आपको वो एक ऐसा काम ढूंढना है, आपका मेन गोल एक्सप्लोर करने का ये होना चाहिए कि आपको वो काम ढूंढना है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे. करेक्ट. जिस काम को करके आपको खुशी मिल पा रही हो. राइट. फिर जब आपको वो काम मिल जाए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करने लगे, फिर आपका नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आप उस काम को कमर्शियलाइज कैसे करोगे. करेक्ट. फिर जब आप ये चीज ढूंढ लोगे कि आपको एक ऐसा काम मिल गया जो आपको खुशी भी दे रहा है, जो आपको पैसे भी दे रहा है. राइट. तो फिर उसके बाद आप उस काम को सच में कैसे कर सकते हो लंबे समय के लिए. Correct. वो ढूंढो. राइट. देयर इज अ जापानीज कांसेप्ट कॉल्ड एज इकेगाई. यस. तो आपने अभी जो बात बोली कि हाँ. तुम्हें क्या पसंद है, किस में पैसा मिलेगा, जो वेन डायग्राम्स होते हैं. सो इकेगाई इज बेसिकली, इफ वी पुट इट डायग्रामेटिकली, इट इज अ वेन डायग्राम. कि एक सर्कल है, ये मुझे पसंद है, ये चीज मुझे करनी अच्छी लगती है, ये चीज मुझे पैसे भी देगा, इसका फ्यूचर स्कोप भी है, और जिस पोर्शन में ये सारा इंटरसेक्ट होता है वो तुम्हें परस्यू करना चाहिए. तो डेफिनेटली मैं तो यही मानता हूँ कि बीटेक इज फॉर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डोमेन्स. और जब तुम्हें पता चले कि ये डोमेन हमारे लिए सही है, तब जाके तुम उसमें मास्टरी करो. एंड दैट इज व्हाई मास्टर्स इज आल्सो देयर. तो बीटेक डेफिनेटली, एज यू समराइज्ड ये पूरा डिस्कशन, कि एवरीवन शुड एक्सप्लोर एंड देन you should, pursue your career in that thing. Yes.